हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2008 लीनियर अलजेब्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अब तक हमने 2009 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख लेना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी गेट लीनियर अलजेब्रा के नाम से। हमने CSIR नेट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रखे हैं, वो भी आप जाकर के देख लेना। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द सबस्पेस W collection of all matrices in which Aij is equal to 0 if I is even। ठीक है, जो W आपके पास सब स्पेस है उसमें किस टाइप की मैट्रिक्स है, Aij is equal to 0 if I is even। ठीक है, ऑफ ऑल 10 क्रॉस 10 रियल मैट्रिसेस, जो मैट्रिक्स आपके पास है वो कितने ऑर्डर की है, 10 क्रॉस 10 की। तो देखिए किस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास बनेगी, इसमें जो होंगी W सब स्पेस किस टाइप की मैट्रिक्स कंटेन करेगा, 10 इंटू 10 ऑर्डर की होगी। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट रो। एंड फर्स्ट रो आपके पास जो होगी A11 A12 अप टू A110 है ना। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट रो है इसमें जो I है वो क्या है, ओड। ठीक है, इसमें जो I है वो क्या है, ओड है। तो यहाँ पे सारे की सारी एंट्रीज आपकी क्या रहने वाली है, नॉन जीरो या फिर जीरो भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो लगाई है वो इसने कहाँ पे लगाई है, अगर I इवन हुआ तो पक्का वो Aij क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड आपकी जो रो होगी, यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे I जो होगा वो क्या होगा, इवन है ना। देखिए हर एक एंट्री पे क्या आएगा, इवन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी सारी की सारी एंट्री, जीरो है ना। तो जो सेकंड रो है आपकी वो क्या होगी, जीरो रो। ठीक है, ऐसे ही अब जो थर्ड रो आपकी होगी, यहाँ पे A31 I क्या होगा, ओड है ना। तो ये आपकी नॉन जीरो होगी। एंड फोर्थ जो आपकी होगी वहाँ पे 4 A41 A42 वहाँ पे I क्या होगा, इवन। तो ये आपकी क्या होगी, जीरो। ठीक है, ऐसे ही जो 10th रो आपकी होने वाली है वो भी क्या होगी, जीरो रो। तो यहाँ पे कितनी रो हमें मिलेगी, कितनी रो हमें जीरो मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, कितनी रिस्ट्रिक्शन है, 10 हमें यहाँ से मिलेगी, 10 हमें यहाँ से मिलेगी, अप टू 10 हमें यहाँ से मिलेगी। कितने टाइम, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, ये आपके पास जो 10 रिस्ट्रिक्शन है ये आपकी सेकंड रो से मिलेगी आपको। ओके, एंड ये जो रिस्ट्रिक्शन है आपको फोर्थ रो से मिलेगी, एंड ये आपको मिलेगी सिक्स्थ रो से, एंड दिस इज 8th रो, एंड दिस इज 10th रो। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, द डायमेंशन ऑफ W। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W, क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ W। ओके, अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन ऑफ W आपके पास क्या है, 10 इंटू 10 है ना, माइनस लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ W कितनी है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 है ना। तो ये आपके पास क्या आ गई, 100 माइनस 50। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W क्या आ गया, 50। देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज let T R4 to R4 be a linear map satisfying T of E1 is equal to E2, T of E2 is equal to E of 3 and T of E3 is equal to 0, T of E4 is equal to E3 where E1 E2 E3 E4 is the standard basis। यहाँ पे इसने क्या कह दिया कि जो E1 E2 E3 E4 है वो क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड बेसिस, हेयर E1 इज क्या होगा, इवन क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4 इज 1 0 0 0 ट्रांसपोज, एंड E2 इज 0 1 0 0 ट्रांसपोज, एंड E3 इज 0 0 1 0 ट्रांसपोज, एंड E4 इज 0 0 0 1 ट्रांसपोज। ओके, ओके,
And now, what is T of E1 is, now T of E1 is E2. E2 means 0 1 0 0 transpose. Okay, and what is TE2? TE2 is E3, and what is E3? E3 is 0 0 1 0 transpose. And now T of E3 is 0, means 0 0 0 0 transpose. And now T of E4 is E3, and this is 0 0 1 0 transpose. And then matrix T with respect to standard basis is, say beta of R4 is, first column is 0 1 0 0, and the second column is 0 0 1 0, and third column is 0, and fourth column is 0 0 1 0. Okay, and now यहाँ पे देखिए जो एक रो है आपके पास, फोर्थ रो कंप्लीट आपके पास क्या है, 0. तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स T with respect to standard basis is 0. Okay, this implies matrix T with respect to standard basis is not invertible. Okay, not invertible. Okay, and the option first is T is idempotent, ये हमें चेक करना पड़ेगा. Second is T is invertible, which is incorrect. Third is rank of T is 3. रैंक ऑफ T इज 3. रैंक कितना आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो जो फर्स्ट रो है वो भी आपके पास क्या है, 0. देन दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ T इज 2. देन दिस इम्प्लाइज ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अब हमें कौन सा चेक करना है, फर्स्ट एंड फोर्थ. फर्स्ट क्या है, T इज एडम्पोटेंट. एडम्पोटेंट मीन्स a square is equal to a. Okay, and the option fourth is T is nilpotent. Then there exists some k, then T raised to the power k is 0 matrix. Okay, तो यहाँ पे चेक कीजिए आपके पास जो मैट्रिक्स आई है, स्क्वायर कीजिए इसका, T स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 and 0 0 0 0. ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 0, and second row first column 0, second row second column 0, second row third column 0, second row fourth column 0, and third row first column 1, and third row second column 0, third row third column 0, and third row fourth column 0, एंड नाउ फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम ये आपका क्या आएगा, 0 0 0. अब यहाँ पे देखिए विच इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स T. ठीक है, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स T विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस इज नॉट एडम्पोटेंट मैट्रिक्स. ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो गया. फोर्थ क्या है, T इज नीलपोटेंट. T3 कीजिए यहाँ से, जब आप T रेज टू द पावर 3 करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स. दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स T इज नीलपोटेंट, एंड नीलपोटेंस इंडेक्स क्या होगा आपके पास, 3. तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, लेट M be a matrix of order 3 cross 3 and
V इज द कलेक्शन ऑफ, ये यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉलम स्पेस सच दैट एक्स इन R3। ये मैंने यहाँ पे कॉलम स्पेस क्यों कहा है, यहाँ पे मैंने कॉलम स्पेस क्यों कहा है इसको, क्योंकि देखिए जो M आपके पास मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 3x3 की है ना, और जो X ट्रांसपोज आपके पास है वो कितने ऑर्डर का है, X ट्रांसपोज इज 3x1। एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एक मैट्रिक्स 3x1 की, यानी कि ये आपका आ गया AX इज इक्वल टू B टाइप का, और जो B आपका होता है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, A में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे आएगा आपके पास वो कहाँ बिलोंग करेगा, M में, सॉरी ये A में नहीं, कॉलम स्पेस ऑफ A में। यहाँ पे देखिए जो B आपका होता है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, कॉलम स्पेस ऑफ A में, है ना। तो यहाँ पे देखिए इधर जो भी आपका वेक्टर आएगा, ये जो भी आपका वेक्टर आएगा से C, ओके, देन C इन कॉलम स्पेस ऑफ M, है ना। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि V के अंदर जितनी भी यहाँ पे वेक्टर्स हैं वो क्या है, कॉलम स्पेस ऑफ M है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर V। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिस फाइंड आउट करनी पड़ेगी V की, है ना। तो बेसिस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, M मैट्रिक्स देखिए आपके पास क्या है। सबसे पहले जो M मैट्रिक्स आपके पास है वो देखिए, अगर मैं M मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूँ, देन फर्स्ट कॉलम इज़ 1 0 0 एंड सेकंड कॉलम इज़ 1 1 1, थर्ड कॉलम इज़ 2 1 1, ओके। यहाँ पे देखिए जो सेकंड और थर्ड रो है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ऑपरेशन लगाइए यहाँ पे ऑन R3 माइनस R2, देन दिस इज अप्रोक्सीमेट बाई 1 1 2 0 1 1 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी थर्ड रो है वो तो आपकी क्या बन गई, कंप्लीट, सॉरी थर्ड रो, हाँ कंप्लीट 0। एंड एक चीज़ देखिए अब यहाँ पे आपके पास एक तो फर्स्ट कॉलम में पिवोट है, एक आपका सेकंड कॉलम में पिवोट है ना। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो बेसिस आपकी आएगी वो एक तो आपका फर्स्ट कॉलम होगा, एक आपका सेकंड कॉलम होगा। कॉलम स्पेस ऑफ M जो आपका होगा वो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज कॉलम स्पेस ऑफ M इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉलम स्पेस ऑफ M में 1 0 0 एंड 1 1 1, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब ये देखिए दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर V, बेसिस फॉर V। देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम स्पेस ऑफ M क्यों लिखा है, क्योंकि V के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, कॉलम स्पेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया है, कॉलम स्पेस ऑफ M फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर V। अब ऑर्थोनॉर्मल के लिए हम क्या चेक करते हैं पहले कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, है ना। तो चेक कीजिए ऑर्थोगोनल है या नहीं। इनर प्रोडक्ट क्या होगी इसकी, ये ट्रांसपोज आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 0 0 ट्रांसपोज विद 1 1 1 ट्रांसपोज, क्या आएगी इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगी, देखिए जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 0 0 एंड ये आपके पास होगा 1 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल, क्योंकि अगर ऑर्थोगोनल ये होता तो इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या आती, 0 के इक्वल आती। तो ऑर्थोगोनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ग्राम समिट से देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, नाउ कन्वर्ट इन ऑर्थोगोनल बेसिस, okay, then say alpha 1 is equal to 1 0 0 transpose and what is gamma 1 ऑर्थोनॉर्मल हमें बनानी है, देन अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1,
okay. And what is alpha 2? Alpha 2 is 1 1 1 ट्रांसपोज माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है तो आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर में 1 1 1, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी इसको, अगर आपको देखना तो पिछले लेक्चर में देख लेना। 1 0 0 ट्रांसपोज, ओके। एंड प्रोडक्ट विद 1 0 0, सोल्व कीजिए इसको, क्या आएगा यहाँ से 1 1 1 ट्रांसपोज एंड माइनस इनर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगी 1 इंटू 1 0 0 ट्रांसपोज, ओके। एंड नाउ यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 0 एंड 1 1 ट्रांसपोज, ओके। एंड नाउ गामा 2 इज गामा 2, यहाँ पे ये आपके पास आ गया 1 0 0 ट्रांसपोज एंड गामा 2 इज alpha 2 upon norm of alpha 2 and this is 0 1 1 transpose upon norm of alpha 2 is square root of 2 and this is 1 by square root of 2 0 1 1 ट्रांसपोज। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्या है गामा 1 एंड दिस इज गामा 2, ओके। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज for any n in set of natural number, let Pn denote the vector space of all polynomial with real coefficients and of degree at most n. डिग्री यहाँ पे क्या है at most n. Define T Pn2 Pn plus 1 by T of P of x is equal to P derivative x minus integration of 0 to x P of T dt. देन द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ टी, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। इसका क्या मतलब है कि नलिटी ऑफ टी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एन को फिक्स कर दूँ, अगर मैं n2 के लिए या फिर अगर मैं n1 के लिए यहाँ पे इसको सोल्व करूँ, लेट 4, क्योंकि हम काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शंस को तो रिजेक्ट कर ही सकते हैं। मैं यहाँ पे n को फिक्स कर देती हूँ, फॉर n इज इक्वल टू 1, देन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कहाँ से कहाँ होगी, t फ्रॉम p1 टू p2, देन द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ p1, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ p1 इज क्या होगी 1x and standard basis of P2, standard basis of P2 is 1x and x square, okay। and now what is P1? P1 यहाँ पे क्या होगा, P1 is a polynomial of degree at most 1, okay, and P2 is a polynomial of degree at most 2, ठीक है। क्योंकि n को मैंने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया है इसलिए। अब देखिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस टाइप से डिफाइन है, टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दी है इसने, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स पी टी डी टी, ओके। एंड नाउ इफ यू पुट पी ऑफ एक्स इज 1, यहाँ से हमें एलिमेंट लेने हैं और इसके लीनियर कम्बिनेशन में हमें उनको लिखना है ना। तो जब आप टी ऑफ 1 यहाँ पे निकालोगे, यानी कि पी ऑफ एक्स को जब आप 1 लोगे, देन डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स 1 डी टी। तो ये आपके पास क्या आ गया माइनस एक्स एंड कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2, देन 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर। And now if you put p of x is x, then t of x is derivative of x is 1 and minus integration of 0 to x is t dt, then this is 1 minus t square by 2, लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा x square by 2 and this is 1 into 1 plus 0 into x plus minus of 1 by 2 into x square, okay। and the matrix representation with respect to standard basis is
क्या आएगी यहाँ पे? आपको पता होगा कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे होते हैं, देखिए ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, काफ़ी टाइम मैंने इसको रिपीट किया है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो आएंगे वो कैसे डिसाइड करोगे आप कितने आएंगे। यहाँ पे देखिए, जब आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो तो उसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या आती है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। अब यहाँ पे मेरे को ये बताइए कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या आएंगी? नंबर ऑफ कॉलम्स, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन क्या है? कोडोमेन आपके पास ये है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है? 3, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो आने वाली है वो आपके पास 3 आएंगी। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन आपके पास क्या है? 2, तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास आएंगे वो 2 होंगे, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वो कितने ऑर्डर की होगी? 3x2 की, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए, देखिए फर्स्ट कॉलम जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 इज 0, कोफिशिएंट ऑफ x इज -1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। तो मैट्रिक्स आपके पास ये बन गई। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? देन द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ टी, है ना, नलिटी ऑफ टी हमें फाइंड आउट करनी है। इस मैट्रिक्स की फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगी यहाँ पे? क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे नलिटी ऑफ टी फाइंड आउट करूँ, देन बाय सिल्वेस्टर लॉ n माइनस n, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस रैंक ऑफ टी, ठीक है। देन n आपके पास कितना है? नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 2, माइनस रैंक ऑफ टी, रैंक कितना है यहाँ पे? 2, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ नलिटी ऑफ टी इज 0, है ना। जब मैंने n को 1 लिया तो नलिटी यहाँ पे क्या आ गई? 0। अब देखिए n को मैंने यहाँ पे क्या लिया था? 1, ठीक है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या कहा इसने? नलिटी ऑफ टी इज n+1, मीन्स n हमने क्या लिया है? 1। इसका मतलब है कि नलिटी ऑफ टी इज 2, विच इज़ इनकरेक्ट। सी भी आपका इनकरेक्ट होगा, बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे n को फिक्स करके इसको फाइंड आउट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेट m be a matrix of 3x3 order where theta lying between 0 to π/2 and let V be the collection of all vectors in R3 such that mu transpose is equal to u transpose, then the dimension of V। हमें सबसे पहले हम V जो आपको सेट दिया है उसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं, तो काफ़ी इजी होगा अपने लिए फिर डायमेंशन फाइंड आउट करना। यहाँ पे देखिए V में आपको क्या कंडीशन दी है? m u ट्रांसपोज इज इक्वल टू u ट्रांसपोज, है ना। u ट्रांसपोज को इस साइड लेके आइए, देन m u ट्रांसपोज माइनस आइडेंटिटी इंटू u ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, देन m माइनस आइडेंटिटी इंटू u ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। और आपको एक चीज़ पता होगी कि इफ़ ax इज इक्वल टू 0 देन दिस इम्प्लाइज x इन नल स्पेस ऑफ ए। x कहाँ पे बिलोंग करेगा? नल स्पेस ऑफ ए में, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? अगर मैं इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करूँ देन यू ट्रांसपोज कहाँ पे जाएगा? नल स्पेस ऑफ m माइनस आई, यही है इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं m माइनस आई देखूँ कि क्या आएगा, m माइनस आई मैट्रिक्स यहाँ पे लिखिए, क्या बनेगी आपके पास? 0 0 0 एंड 0 कोस ऑफ थीटा -1 माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड दिस इज 0 साइन थीटा कोस थीटा -1। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या है? 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास जो एक रो है वो कंप्लीट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होने वाला है वो क्या होगा? 0, है ना। तो यहाँ से तो हमें इसका रैंक का नहीं पता चला, क्योंकि अगर रैंक का पता चल जाएगा तो हम नलिटी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है,
दिस इम्प्लाइज आइदर रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 2 और रैंक हमें देखना है, डिटर्मिनेंट नहीं। आइदर रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ m माइनस आई इज इक्वल टू 1। जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट रो आपकी पूरी जीरो है तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट करोगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से कोस ऑफ थीटा माइनस 1 स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कोस ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, and this is cos square theta plus sin square theta is 1, then 1 plus 1 minus 2 cos of theta, and this is 2 minus 2 cos of theta, and 2 कॉमन निकाले, then 1 minus cos of theta। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये डिटर्मिनेंट आपका जीरो हुआ, ठीक है, मैंने मान लिया कि जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो है, then 2 is non zero, I know, this implies 1 minus cos of theta is equal to 0, and if 1 minus cos of theta is equal to 0, then this implies cos of theta is equal to 1। और थीटा के किस वैल्यूज के लिए ये 1 होता है, किस वैल्यू के लिए 1 होता है, पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, थीटा की 0 2 पाई माइनस 2 पाई, ओके है ना, उन्हीं के लिए 1 होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि थीटा हमें क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली जीरो की तरफ है ना। यहाँ पे हमें थीटा क्या दे रखा है, बट जो थीटा है वो कहाँ पे लाई करता है, 0 टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज कोस ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग जो हमें थीटा गिवन है, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज determinant of m minus I is not equal to 0. This implies rank of m minus I is equal to 2, क्योंकि 2 ऑर्डर का हमने यहाँ पे ये प्रिंसिपल लिया है ना। अब यहाँ पे देखिए जो रैंक है आपका कितना आ गया, 2। देन बाय रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी ऑफ m माइनस आई क्या आएगी, number of columns is 3, then minus rank of m minus I, this is 3 minus 2 is 1, and this implies nullity of m minus I is equal to 1। ओके, तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, nullity of m minus I is equal to 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ये आपके पास क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स। एक ब्लॉक आपके पास ये है एंड सेकंड ब्लॉक आपके पास ये है, ठीक है। और जो ये मैट्रिक्स आपके पास है, सेकंड ब्लॉक जो आपके पास है, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। क्या है ये, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज 3 एंड 4। अब हमें किसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी। ये मैट्रिक्स आपके पास है 2 2 2 1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, इसकी क्या आएगी, इज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b स्क्वेयर 9 एंड प्लस 4ac यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 17 बाय 2।
तो यहाँ पे देखिए चारों की चारों जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब है कि इसके पास 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ओके, सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th और 8th क्वेश्चन है उसके लिए कॉमन डाटा दे रखा है। लेट एन बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यहाँ पे एक एन मैट्रिक्स दी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7th इज देन एन इज नॉन इन्वर्टिबल, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। अब यहाँ पे देखिए रियल एंट्रीज हैं, ठीक है। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होती तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होती है आपके पास, 0। देखिए डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो, तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एंड स्क्यू जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी क्या पॉसिबिलिटी, उसकी क्या कंडीशन होती है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये। बट यहाँ पे देखिए क्या है, इसको देखिए, ये आपके पास क्या है 4/5, बट ये क्या है -4/5, तो दोनों इक्वल नहीं है ये, है ना। तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज एन इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एंड थर्ड हमें क्या चेक करना है, इन्वर्टिबल। डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एन इज, क्या बनेगा इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आएगा इसका 1 × 9/25 प्लस 16/25 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एन इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, नॉन इन्वर्टिबल इनकरेक्ट, सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक इनकरेक्ट, थर्ड इज सिमेट्रिक इनकरेक्ट, फोर्थ क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है, n × n ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसको चेक कीजिए, n × n ट्रांसपोज, n आपके पास ये है, n ट्रांसपोज जब आप यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, 3/5 -4/5 0, 4/5 3/5 0 एंड 0 0 1। मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9/25 प्लस 16/25 यानी कि 25/25 1 बनेगा। एंड ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी। ओके, ये आपके पास क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ M इज एनी 3x3 रियल मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ n ट्रांसपोज इज इक्वल टू। आपको पता होगा कि जो ट्रेस आपके पास होता है वो रोटेट करता है एक साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे ये है ट्रेस ऑफ ABC, से A एंड B एंड C, ओके। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसको रोटेट करवाऊँ तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी। अब ये कैसे गया है कि A to B, B to C, ओके। तो मैं अब इसको कैसे भेज सकती हूँ, यहाँ पे देखिए जब इसको रोटेट करवाऊँगी मैं साइकिल ऑर्डर में, देन मैं कर सकती हूँ B to C एंड C to A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेस ऑफ BCA। एंड नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे कि ट्रेस ऑफ C to A एंड A to B। तो यहाँ पे होगा ट्रेस ऑफ C to A एंड A to B, लेकिन चलेगा ये साइकिल ऑर्डर में। ओके, जब भी रोटेट होगा ट्रेस वो साइकिल ऑर्डर में ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ट्रेस ऑफ BAC, आप एंटी क्लॉक नहीं चल सकती, सिर्फ क्लॉक वाइज चलना है। ओके,
क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन करनी है आपको, एंटी क्लॉक नहीं करनी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ट्रेस ऑफ एन एम एन ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ एन एम एन ट्रांसपोज। तो ये क्या हो सकता है आपके पास, ट्रेस ऑफ एम एन ट्रांसपोज एन, and we know that n is an orthogonal matrix, n transpose n is identity, then trace of m into identity matrix, then this is trace of m। m का ट्रेस फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा m का ट्रेस, वो हमें नहीं निकालना, आइडेंटिटी यहाँ पे बताने थे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक